गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। वो ये है कि ये जो सिक्का आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर पड़ा हुआ है घोड़े वाला, ये वाला सिक्का 1 पैसे का सिक्का 1950 से 1955 तक जारी किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इस सिक्के के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इस सिक्के की फोटो भी सेंड किए। वो लोग बेचना चाहते हैं, उन लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना इस वीडियो को। मैं आपको इस वीडियो में कुछ खास चीज बताने वाला हूं। वो ये है कि जो 1 पैसे का ये हॉर्स कॉइन है, इसकी रियल में वैल्यू कौन से सिक्के की है, वो ध्यान से देखना, क्योंकि ये मोस्ट पॉइंट हो जाता है। अगर ऐसे तो मेरे पास भी बहुत सारे घोड़े वाले 1 पैसे के ये वाले सिक्के पड़े हुए हैं, लेकिन ये बिकते नहीं है। क्यों नहीं बिकते, उसकी मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। 1 पैसे का हर एक सिक्का रेयर नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी सिक्के आते हैं जो रेयर की कैटेगरी में आज के टाइम पर चल रहे हैं, जिनकी कीमत 15,000 से ऊपर चल रही है, जो मैं पहले वाले एक वीडियो में बताया भी था आपको। इसमें ज्यादा कीमती सिक्का कौन सा है उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, और जो बिकता है उस सिक्के की जानकारी दूंगा, उसकी पहचान क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, और साथ में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो, और उसके बाद हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जो घोड़े वाले पैसे हैं उनके बारे में। घोड़ा वाला सबसे रेयर सिक्का कौन सा है और उसकी पहचान क्या है, 1 पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ। 1950 से 1955 तक जो जारी किए गए 1 पैसे, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अभी मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। 1 पैसे के जितने भी घोड़े वाले सिक्के हैं, सभी सिक्के रेयर नहीं है, लेकिन सभी सिक्के कॉमन भी नहीं है। ये चीजें हमने कई बार डिस्कस की है, ऐसी बात नहीं है, कोई पहली बार भी नहीं है कि आज ही हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात की है। तो ये जो घोड़े वाले सिक्के हैं, ये ब्रोंज के सिक्के होते हैं, आपको पता ही है ब्रोंज के सिक्के होते हैं, और इनकी साइज सब चीज आप लोग जानते ही होंगे। 3 ग्राम 3.5 ग्राम के आसपास ये सिक्के होते हैं। अब इसमें दो अलग अलग वेट हो सकता है। जो बाद में जो सिक्के जारी किए गए थे 1951 से 1955 तक, उनका वेट थोड़ा कम होता है, लेकिन 1950 का जो फर्स्ट में सिक्का जारी किया गया था उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे वेट से तो कोई ताल्लुक नहीं होता है। मैं आपको बात करने वाला हूँ सिक्के की रेयरिटी के बारे में। देखो, कभी भी कोई भी सिक्का बेचने के लिए अगर मैं आपको 1 घंटे तक पकाऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा, तब भी वही जानकारी आपको मिलेगी। और मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब भी वही मिलेगी। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं उसको बस एक बार समझ लेना है आपको, उसको देख लो, अच्छे से समझ लो। जो घोड़े वाला सिक्का है वो 3 ईयर का सिक्का रेयर होता है। इसमें है 1953, 1954, 1955। याद रखना, 3 साल याद रख लो सबसे पहले। घोड़े वाले इस सिक्के में आपको एक ही चीज सबसे मोस्ट है, वो है 3 साल। सबसे पहले 1953, 1954, 1955। अगर ये 3 साल के सिक्के हैं आपके पास, अब 3 साल के 1953, 1954 और 1955 के सभी सिक्के रेयर नहीं है, इस बात का भी ध्यान देना है। इन सिक्कों को 3 मिनटों में जारी किया जाता है, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की मिंट से। यहाँ पे नोएडा मिंट अवेलेबल नहीं थी। अब जो मिंट मार्क आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, और यही एक वजह होती है बहुत सारे लोगों को। जब मैं हैदराबाद मिंट का सिक्का बताता हूँ तो सभी लोग स्टार ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सिक्के में आपको स्टार देखने को मिल जाता है, लेकिन वो स्टार सिक्के की जो डिजाइन है उसी में है, वो मिंट मार्क को नहीं दर्शाता है। जो मिंट मार्क को दर्शाता है वो ईयर के नीचे बना हुआ जो मिंट मार्क होता है, वो मिंट मार्क मायने रखता है यहाँ पे सिक्के की मिंट को पहचानने के लिए। तो सबसे पहले आपको इन तीनों मिंट मार्क को ध्यान से देखना चाहिए। फर्स्ट में मुंबई का मिंट मार्क, दूसरा हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क, और तीसरा है अपना कोलकाता मिंट का मिंट मार्क। यहाँ पे कोई मिंट मार्क ही नहीं है। तो जो हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क है, वो अभी के जो सिक्के हैं इनमें हम लोग देखते हैं तो एक स्टार देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो बना हुआ हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क, वो एक डायमंड टाइप में ही देखने को मिलता है, मुंबई मिंट का ही सिक्का देखने को मिलता है। लेकिन ये एक स्प्लिट डायमंड है, बीच में से कटिंग हुआ है। ध्यान से देखो, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये और थोड़ा सा ऐसे लंबा में भी ये डायमंड बना हुआ है। बिल्कुल डायमंड मिंट मार्क की तरह तो नहीं है, थोड़ा सा ऐसे साइड में देखने को मिलता है, और बीच में एकदम क्लियर कट देखने को मिल रहा है। ये जो कट बने हुए सिक्के हैं ना, डायमंड मिंट मार्क के स्प्लिट डायमंड, ये सिक्के रेयर है। इनमें 1953, 1954 और 1955। कीमत की तो मैंने आपको पहले ही बता के रखी कि कीमत कभी भी कोई भी सिक्के की फिक्स नहीं होती है।
ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि 1953 का एक सिक्का, हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको 10,000 से लेकर 15,000 तक दे सकता है, ओनली एक सिक्का घोड़े वाला। लेकिन वो सिक्का जरूरी नहीं है कि आप एग्जीबिशन में लेके जाएं और आपको 10,000 ही मिले या फिर 15,000 ही मिले। अगर किसी को ज्यादा जरूरी है तो वो आपसे 20,000 में भी खरीद ले, और हो सकता है कोई आपको 5,000 देने के लिए भी एग्री ना हो। ये सारी चीजें तो डिमांड पे ही डिपेंड करती है। दूसरी चीज एक और बताने की कोशिश करूंगा, ये समझना है आपको, ज्यादा मैं वो चीज नहीं बताऊंगा जो सिक्के का एनालिसिस है वो नहीं शेयर करूंगा। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी कोई सिक्के की कीमत फिक्स नहीं होती है, और जो मैं जानकारी देता हूँ वो डायरेक्ट सेल करने का कभी भी उसका कोई जरिया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी कॉइन कलेक्टर का वीडियो देख लीजिए, आप भले राज ज्ञानी को देख लीजिए, आप भले रवि को देख लीजिए, मतलब बहुत सारे कॉइन स्टार को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे मास्टर जी हैं। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ले जाके डायरेक्ट किसी ऐसे शॉप पे दे दो और वो वहां पे बिक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक मतलब एक कलेक्शन के पर्पज से जानकारी दी जाती है, आप इसका कलेक्शन कर सकते हैं। जो चीज आज यहाँ पे रेयर बताई जाती है, फ्यूचर में आपको एक दिन उसकी कीमत जो आज 10,000 की बताई जाती है, फ्यूचर में एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको इसकी 1 लाख रुपए मिल सकती है। लेकिन वो कब आएगा, कितना टाइम के बाद आएगा, वो बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये नुमाइसमेटिक सोसाइटी है। इसमें क्या होता है ना, कलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन के पर्पज से कोई चीज की अच्छी जानकारी जुटाई जाती है और उसको अच्छे से संभाल के रखा जाता है, जैसे गोल्ड को रखा जाता है। उसी तरह से इसकी भी कीमत बढ़ती जाती है, और फिर एक दिन वो बहुत ही एक एंटिक पीस बन जाता है, और उसकी कीमत उस टाइम पे कितनी होती है वो भी उस दिन भी वही बात होगी कि जो खरीदने वाला होगा उस पर डिपेंड करेगा, और जो बेचने वाला होगा उस पर डिपेंड करेगा। अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इसमें ज्यादा रेयर कौन सा है और थोड़ा कम रेयर कौन सा है, मतलब यही बताया जा सकता है। तो इसमें ओनली 3 ही सिक्के रेयर होते हैं, 1953, 1954, 1955 हैदराबाद मिंट के सिक्के। 1954 का सिक्का आज के टाइम पर 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की वैल्यू रखता है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्प्लिट डायमंड का ये सिक्का, ये इसकी कंडीशन के हिसाब से होता है, जिस तरह की इसकी कंडीशन होगी उसके हिसाब से ही इसकी आपको वैल्यू मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो देखना है वो यही है कि स्प्लिट डायमंड आपके सिक्के में बना हुआ होना चाहिए। अगर वो डायमंड मिंट मार्क है या फिर कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो कॉमन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1953 का अगर आपके पास में ये सिक्का होता है हैदराबाद मिंट का, तो सबसे रेयर सिक्का माना जाता है। अगर इस एक सिक्के की कीमत की मैं आपको बात करूं तो एक सिक्का आपको दिला सकता है 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक। अब थोड़ी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, कीमत कभी भी फिक्स नहीं होती है। वो 1955 में भी ऐसा ही है, 1955 का सिक्का भी 1,000 से लेकर 5,000, 6,000, 7,000 तक बिकता है। इसमें देखो ईयर वाइज सिक्का रेयर होता है। 1955 का थोड़ा कम रेयर है, 1954 का उससे थोड़ा रेयर है, और 1953 का जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो सबसे ज्यादा रेयर है। तो ये 3 मैंने आपको सिक्के बताए, यही रेयर है इन सिक्कों में और इसकी ही वैल्यू होती है। लेकिन आपको देखना है स्प्लिट डायमंड इन तीनों मिंट के सिक्कों में, तीनों ईयर के सिक्कों में। तो ये है मतलब रेयर सिक्के की पहचान। स्प्लिट डायमंड है 1953, 1954 और 1955 में। तो आप इसका कलेक्शन कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं एग्जीबिशन में। ऐसी बात नहीं सेल नहीं होते, सेल भी होते हैं। लेकिन आप लोग जैसे ले जाके सेल करोगे तो शायद उसकी कीमत थोड़ी कम मिलती है, और नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा एग्जीबिशन में आप ऑक्शन हाउस में लगा सकते हैं, तो फिर आपका सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है वो तो उसके मतलब जो खरीदने वाला था उस पर डिपेंड करता है। इस वीडियो को तो मैं यहीं पे पूरा करूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके पास में ऐसे कोई रेयर सिक्के होते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नंदुजाट RJ23, उस पर फोटो सेंड कर सकते हैं। आपको यहीं पे वीडियो में उसकी जानकारी मिल जाएगी।